अच्छा, मैनिफेस्टेशन सर है क्या? मतलब जैसे मान लीजिए कि अब ये भैया हमारे सामने कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, ये हम लोग की वीडियो देख के मान लो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दे कि मुझे आशीष जी जैसा एक बड़ा सा पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है, महीने में लाखों रुपए कमाना है और मैं कमा रहा हूँ, अब मैं कमाने लगा। तो क्या मैनिफेस्टेशन करने का क्राइटेरिया है कि इनका एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, इनका कलर ऐसा होना चाहिए, इनका नॉलेज ऐसा होना चाहिए, या मैनिफेस्टेशन का तरीका सही दूसरे कोई भी कमा सकता है? बहुत सही सवाल पूछा चंदन जी आपने। कोई भी पर्सन मैनिफेस्टेशन कर सकता है। इवन बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से उसका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 7 साल तक जो भी उनके मम्मी उन्हें सुनाती है, जो भी बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस वो करता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज बैठ जाती है और आधा कैरेक्टर वहीं डेवलप हो जाता है। तो आपकी बात पे आते हैं कि क्या इसे कोई भी कर सकता है? यस, इसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, छोटे बच्चे हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। आप देखो ना, हर एक बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरी सुनो। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में पहले ही देख लिया था पूरी तरह से। दिलजीत का अभी देखते हैं इतने सारे बड़े बड़े शोज जो चल रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं अभी पहले जी चुका हूं, जो अभी मेरे साथ हो रहा है वो तो मैं पहले जी चुका हूं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, यू विल गेट द आइडिया। सचिन तेंदुलकर, जो फादर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, क्रिकेट के भगवान, तो वो जब भी मैदान में जाते उसके पहले 5 मिनट के लिए एक चेयर पे बैठते और विजुलाइज करते कि मैं मैदान में जा रहा हूं, और पूरी तरह से विजुलाइज करते हुए बोलते कि यस मैं आज सेंचुरी मारने वाला हूं। पूरी तरह मतलब कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हुए। और क्या हुआ? सबसे ज्यादा सेंचुरीज उन्होंने मारी। The same kind of विराट कोहली। इवन ये तो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं माइंड की प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। इवन माइकल फेलिप्स का आपने नाम सुना होगा, जो इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट विजेता, उनके कोच ने भी उन्हें सिखाया पूरी तरह से माइंड में पहले ही बिठा लो जो आप चाहते हो। लेकिन आपने एक और सवाल इसी में पूछा था कि क्या मैनिफेस्टेशन कोई भी करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी, करोड़ों आने लगेंगे, ये सारा चीज? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन की पहले वाला नियम जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन में, वो है क्लीनिंग करना। हमारी अगर क्लीनिंग नहीं होगी, हमारे माइंड में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हमारे मन में, बहुत सारी ऐसी, यार मैनिफेस्ट तो कोई इंसान कर रहा है मेरे को 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, अभी 20,000 30,000 रुपए, फिर माइंड क्या बोल रहा? फेक रहा है, उल्लू बना रहा है अपने माइंड को। तो ये जो अंदर से आ रहा है गलत थॉट्स, हमारे मन में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठ जाते हैं पैसों को लेकर। पैसा आ तो जाता है, चले जाता है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। या कहीं ना कहीं बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव, या फिर 5 साल पहले कोई घटना घट गई थी बिजनेस में, किसी ने लॉस हो गया, टीम छोड़ के चली गई, या एनी काइंड ऑफ कुछ हुआ, वो माइंड में बैठ गया और हमने मेंटल फ्रेम बना लिया, जिसको बोला जाता है पैटर्न्स बना लिया एनएलपी की लैंग्वेज में, और ऐसी चीजें हो रही। अच्छा, जैसे कभी कभी लोग ना ऐसे ही बोल देते हैं, यार लगता है अगले महीने लॉस हो जाएगा, मुझे ये बंद कर देना चाहिए, कहीं मैंने ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, बोलते हैं लोग ना। तो क्या ये सब बोलने से भी चीजें कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? इसके रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा, कैसे काम करता है। TFAR क्या है ये? T फॉर थॉट्स। पहले हमारे थॉट्स आएंगे, फिर आएंगे हमारी फीलिंग्स, T + F फीलिंग्स, हम फील करते हैं, फिर प्लस A फॉर एक्शंस, और उसे = R। लेकिन जो हमारे T है ना, थॉट्स और फीलिंग्स, बाद में एक्शन लेंगे। मेरे मन में विचार आया, नहीं चंदन जी के साथ पॉडकास्ट करना है, फीलिंग आई, नहीं यार आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम सुपर एक्साइटेड, एक्शन लिया फिर मैंने, ओके चंदन जी चले करते हैं, वी विल डू इट, अभी हम बैठे हुए हैं, रिजल्ट है ये, राइट। लेकिन टी के पहले भी माइंड प्रोग्रामिंग, उसके पहले आता है प्रोग्रामिंग, पी। कई सारे लोगों को प्रोग्रामिंग ही गलत है। जैसे आपने कहा कि यार मेरा लॉस ना हो जाए, मेरी सेल्स टीम तो ग्रो कर ही नहीं रही, मेरा सेल्स हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये सारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वो क्या होगा? प्रोग्रामिंग होगी, बैठ गई माइंड में कि तभी तो धंधा मंदा चल रहा है एंड ऑल लाइक दैट। ये सारा चीज बैठ गया, हमारे विचार वो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स आ गया। फीलिंग्स वैसे ही आ रही सैड वाली, और जैसी अंदर की फीलिंग्स रहेगी वैसे ही एक्शन लोगे। आप एक्शन ही नहीं लोगे, अपॉर्चुनिटी आ रही ठीक है बाद में करेंगे, डिले कर देगा एक इंसान और रिजल्ट क्या आएगा? उल्टा ही आएगा।
तो हमें इसके ऊपर काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो फीलिंग्स है और जो हमारे थॉट्स है उसे क्लीन करने की जरूरत है। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि गोल बना लो, विजुअलाइज करने लग जाओ, अफर्मेशन करने लग जाओ, आपका गोल पूरा हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। उसके पहले प्रोसेस आता है क्लीनिंग का। ये वाला रूम जो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पूरा क्लीनिंग है, अच्छा वातावरण है, एक अच्छी वाइब्स है, तब जाकर के हमको मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पूरी गंदगी पड़ी है तो मजा नहीं आएगा। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले क्लीनिंग की जरूरत है मैनिफेस्टेशन के पहले। तो अगर किसी को अपने लाइफ में या बिजनेस में सक्सेस होना है तो क्या अफर्मेशन यूज करें वो? मान लीजिए लॉस में है, सच में वो लॉस में है, सच में वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप तो एक जर्नी से निकल चुके हैं, Right. एक डिप्रेशन से, एक हैवी लॉस से, और आप कोच भी तभी बने, उसके बाद ही आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो क्या एक कोच क्या टेक्निक यूज करवाते हैं कि भाई अगर आपको पता है, चलो ठीक है आप लॉस में हो, लेकिन फिर भी आपको ये शब्द यूज नहीं करना है, ये यूज करना है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी भी पर्सन के लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, फिर वो हेल्थ में हो, रिलेशन में हो, करियर में, मनी में, बिजनेस में, एनी काइंड ऑफ, सबसे पहला प्रोसेस है क्लीनिंग का, जो मैंने खुद किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्जांपल 2022 का एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हम टॉप लेवल पे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, एक के बाद एक चीजें डाउन होने लगी। राइट, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, फिर उसके अलावा जितने भी हमारे टीम थी, कम्युनिटी थी, सब जीरो हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला गया। पता था सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा था, एक्शन नहीं ले पा रहा था। ऐसा लगने लगा था चंदन जी कि मेरे साथ लाइफ में किसी ने काला जादू तो नहीं कर लिया है। इस तरीके के विचार आने लगे थे, बहुत ही ज्यादा मतलब वो अभी वो फीलिंग नहीं बता सकता, बट यू कैन अंडरस्टैंड। राइट, आप भी अपने लाइफ में एक जर्नी को पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं, तो वैसे मेरी जिंदगी में थी। उस समय हमारे लाइफ में जब ऐसी चीजें चलती ना, सारा चीज निगेटिव दिखेगा। हाँ, मतलब इंसान भी गलत दिखेंगे, लोग भी दिखेंगे सब। बिल्कुल। तो उस समय मैंने क्या किया, उस समय मेरे लाइफ में हीलिंग इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और जब हीलिंग इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू करी। अब हीलिंग में 3 मेथड है मैनिफेस्टेशन के पहले। पहला है होओपोनोपोनो, अच्छा, दूसरा है EFT थेरेपी, और तीसरा है ग्रैटिट्यूड। तो मैंने क्या किया, किसी भी पर्सन को, जैसे आपने कहा कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मेरी टीम काम नहीं कर रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, पहले हीलिंग करना है, दिल पे हाथ रखना है। मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने इसे अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द ऑथर ऑफ माई लाइफ। सो मैंने अपनी जिंदगी में गलत चीजों को जाने अनजाने में अगर अट्रैक्ट कर लिया है, कुछ भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, एनी काइंड ऑफ, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। हे डियर यूनिवर्स, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई होगी ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट, दिस इज होओपोनोपोनो।